लोगों को लगता है कि फार्मा इज़ ऑल अबाउट सेलिंग मेडिसिन, बट लेट मी टेल यू दिस करियर कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फार्मा में व्हाट यू विल अचीव, क्या आप अचीव करेंगे, क्या स्ट्रगल है, क्या चैलेंजेस है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे जो आपको जाननी चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। अगर आप कंफ्यूज हैं अपने करियर में और अगर आप फार्मा ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मैं बी वेरी ऑनेस्ट, फार्मा इतना भी इजी नहीं है। लॉन्ग ट्रैवल, मीटिंग डॉक्टर्स डेली, कुछ पॉइंटर्स है जो मैंने नोट करके रखे हैं ताकि मैं मिस ना करूं। सो वो देखते हुए मैं आपके साथ वो सारे अचीवमेंट, वो सारे स्ट्रगल, चैलेंजेस एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विथ यू। तो यहाँ पे आपको मंथली टारगेट अचीव करना होता है। बहुत बार रिजेक्शंस मिलेंगे। मान लीजिए आपके लिस्ट में 100 डॉक्टर हैं और आप 100 से आपको हर महीने मिलना है। किसी जो टॉप डॉक्टर्स हैं उनको शायद आपको महीने में 2 बार मिलना है। जो उतने इम्पॉर्टेंट डॉक्टर्स नहीं हैं, जिनका पेशेंट फुटफॉल कम है, शायद उनको आपको महीने में 1 बार मिलना होगा। तो आप इन डॉक्टर से मिलेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर डॉक्टर आपका लिखेगा। एक बंदे के लिस्ट में जितने डॉक्टर है उसका 30 से 35% ही डॉक्टर मेजर सपोर्ट करते हैं, बाकी डॉक्टर्स इक्का दुक्का लिखते हैं, कुछ नहीं भी लिखते हैं। तो यस, रिजेक्शंस भी यहाँ रहेंगे। ये भी फैक्ट है कि इस इंडस्ट्री में काम करने से आप अपने ये जो चैलेंजेस आप फेस करेंगे, इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा और ओवरऑल जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, जो मैंने खुद अपने में ऑब्जर्व किया है। फार्मा में आपका ग्रोथ कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस में। यहाँ पे स्ट्रगल के साथ साथ अचीवमेंट्स भी उतने ही रिवॉर्डिंग और उतने ही क्विक अचीवमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। मे बी आपकी सैलरी स्टार्ट होगी एक छोटे स्केल से, बट जितना फास्ट आप इसमें ग्रो कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी इंडस्ट्री में आप कर सकते हैं। गिने चुने अगर 1-2 की अगर मैं बात करूँ, फार्मा एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे ग्रोथ भी उसी हिसाब से बहुत फास्ट मिलता है, प्रमोशन भी उसी हिसाब से बहुत तेज़ी से आपको प्रमोशंस इसमें इस इंडस्ट्री में मिलेंगे। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे आपको कंसिडर करना चाहिए फार्मा ज्वाइन करने के लिए। अर्निंग्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सैलरी के अलावा इंसेंटिव, बोनस, एक्सग्रेसिया, बहुत सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ है जो आपको आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे टाइम टू टाइम मिलते रहती है। इस इंडस्ट्री में आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। मैं इसी वीडियो में अपना एक छोटा सा आपको अपना ओवरऑल बताऊंगा कि मेरी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, मैंने कहाँ से कैसे मैंने अपने इस 16 साल के करियर में मैंने क्या अचीव किया है, फाइनेंशियली फ्री इन अ वेरी यंग एज। तो वो आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेगा टू ज्वाइन फार्मा। इस इंडस्ट्री में आपको ट्रैवलिंग आपकी बहुत रहेगी, क्योंकि ये मार्केटिंग जॉब है हमारा। मोस्टली हमारा जो काम रहता है वो ट्रैवलिंग में, तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। आप अपने ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि आप एक ऐसे क्लास ऑफ कस्टमर से मिल रहे हैं जो खुद ही बहुत पढ़ा लिखा होता है, जो कि डॉक्टर्स है। तो आप अपने ग्रूमिंग का बहुत ध्यान रखते हैं, आप अपने ड्रेसिंग सेंस का बहुत ध्यान रखते हैं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं कस्टमर से, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं जब आप फार्मा में आते हैं, और आप लोगों को देख के भी आप काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं। तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री आपको ओवरऑल बहुत ग्रूम करेगी। ग्रोथ आपका बहुत अच्छा होगा इसमें, फाइनेंशियल एज वेल एज प्रोफेशनल भी आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। तरह तरह के यहाँ पे कस्टमर्स हैं जिससे आपको मिलना है। डॉक्टर्स हो गए, केमिस्ट हो गए, स्टॉकिस्ट हो गए। तो डिफरेंट टाइप के आपको कस्टमर हैंडलिंग करने की आपको जो स्किल्स डेवलप होंगी आपके अंदर, वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगा। और आप ओवरऑल कुछ साल में, कुछ महीनों में आप अपने आप ना एक अंदर से एक चेंज देखेंगे आप अपने अंदर। वांट गाइडेंस, आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में आप फार्मा लिखिए, आप अपना नंबर ड्रॉप कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको वो सारी चीज़ें, आपके हर वो कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। आई कनेक्ट विथ यू इंडिविजुअली, और डेफिनेटली आई हेल्प यू, आई गाइड यू वेदर दिस इंडस्ट्री सूट्स यू और नॉट। आपको यहाँ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये सारी बातें हम करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने अपना करियर 2009 में स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं कॉल सेंटर में काम करता था। एक नहीं, मैंने 2-3 कॉल सेंटर में काम करी है। वहाँ पे मुझे 3-4 हज़ार, 5 हज़ार मिलते थे। 8 घंटे की जॉब थी
सारा दिन बैठ के बक 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 करो, कस्टमर की बातें सुनो, कस्टमर को समझाओ, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। जॉब कोई बुरा अच्छा नहीं होता, बट जितना एफर्ट मैं वहाँ पे दे रहा था ना, उस हिसाब से मुझे सैलरी नहीं मिल रही थी। तो ये वे बैक 2007 की बात मैं कर रहा हूँ, जब मैं कॉल सेंटर में था और मुझे 3-4 हज़ार की सैलरी मिलती थी। तो मुझे मैं वहाँ सेटिस्फाइड नहीं था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी ना कुछ लाइफ में बड़ा करना है। शौक ऐसे ही मैंने पाल रखे थे, पता नहीं, आई डोंट नो, बट काफ़ी मैं बहुत शौकीन आदमी हूँ। मतलब गैजेट्स मुझे चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए, कपड़े मुझे बहुत चाहिए। तो जिस तरह के मेरे खर्चे थे, मुझे लगा कि इस भाई 3-4 हज़ार में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा अपने लाइफ में। फिर मैं अपने एक भैया से इंस्पायर हुआ, ठीक है, वो धनबाद में रहते हैं। मैंने भी उनको बोला भैया मुझे भी फार्मा में आना है। तो उन्होंने बोला कर पाओगे, यहाँ पे ऐसा है वैसा है। पहले तो उन्होंने पूरा मुझे समझाया। ये 2 मिनट का एक छोटा सा मैं आपको अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इसको सुनेंगे तो शायद आप भी डिसीजन लेने में आपको हेल्प होगा। तो प्लीज़ इस छोटे से स्टोरी को आप ध्यान से सुने। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए तो आई कैन हेल्प यू। तो उस समय सिप्ला में वैकेंसी थी। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे वैकेंसी है, नंबर मिला। जो बॉस थे मेरे, जो मैनेजर थे, उनको मनोज नाम था उनका, मनोज शर्मा। मैंने उनको फ़ोन किया कि सर आई एम इंटरेस्टेड टू जॉइन फार्मा। तो उन्होंने बोला कि पहले कभी काम किया? मैंने कहा नहीं सर, काम तो नहीं किया है, बट येस इफ़ यू विल गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन फार्मा, डेफिनेटली आई डू माई बेस्ट, आई गिव माई 100%। जो भी चीज़ें हैं, बिकॉज माई ब्रदर इज़ इन फार्मा में, उनसे मैं काफ़ी समझा हूँ, सीखा हूँ कि फार्मा में क्या होता है, कैसे होता है। तो सर डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि आई एम फ्रेशर, आई हैव नो एक्सपीरियंस, बट येस ही विल गाइड मी, ही विल हेल्प मी आउट। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है डेफिनेटली आई विल गेट इट फुलफिल्ड। तो उन्हें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, लड़का बंदा कॉन्फिडेंस है। और मैं अपने नीडी जो मेरा था नीड, वो मैंने उनको प्रेजेंट किया। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ बताऊँ तो मेरे मॉम एंड डैड गॉट एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज जस्ट 5 ईयर ओल्ड, सो आई ग्रोन अप विथ माय ग्रैंड पेरेंट्स। तो फाइनेंशियल स्ट्रगल शुरू से ही रहा है मेरा। तो ये सारी बातें भी हुई थी इंटरव्यू में, तो वो थोड़ा सा और ही गॉट इमोशनल कि चलो भाई ठीक है, ही इज़ स्ट्रगलिंग विथ फाइनेंशियल चीज़ें हैं इसके लाइफ में। तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। मैंने काम करना स्टार्ट किया अक्टूबर 2009 में, ठीक है। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई फार्मा की। सिप्ला वाज माय फर्स्ट कंपनी। तो पहले ना 1-2 महीने मुझे समझ नहीं आ रहा था यार, 100 डॉक्टर, 110 डॉक्टर का लिस्ट मिल गया, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या बातें करनी है, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग हुई नहीं थी। मुझे कहा गया था कि आप जाओ डॉक्टर से बस मिलो, हेलो हाय करो, अपना इंट्रोडक्शन दो कि सर मैं सिप्ला से आया हूँ, मैं इस पर्टिकुलर डिवीज़न को देखता हूँ। तो ये सारी बातें मैं जाके डॉक्टर से करता था। पहला दिन तो मैंने काम ही नहीं किया, पहला दिन मैं क्लिनिक से भागा है। मेरे को इतना, मैं थोड़ा शाय नेचर का था, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट भी था। मैंने ना बहुत डेवलप किया है। मैंने डेवलप नहीं किया, ये बाय द टाइम हो गया है मेरे साथ में। तो मेरे जो पहले 1-2 जो मेरी डॉक्टर कॉल थे, वो मैं ऐसे ही चेंबर से ही भागा है। मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं जाके अंदर क्या बात करूं। फिर एक दो महीने बाद जब पूरी बैच बनती है ना, जब एक ऑल इंडिया जब हायरिंग्स हुई, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल, नए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ का एक बैच बना, तब हमारी ट्रेनिंग हुई। तब उन्होंने बताया कि भैया हाँ आपको ये प्रोडक्ट प्रमोट करना है, प्रोडक्ट में ये है, साइंस बताया, मार्केटिंग बताया। तो फिर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया। बट इनिशियली तो बस जाओ डॉक्टर से मिलो, हेलो हाय करो। केमिस्ट से जाके पूछो भाई ये डॉक्टर क्या लिख रहे हैं, वो डॉक्टर क्या लिख रहे हैं। केमिस्ट भी रिस्पॉन्स नहीं देते थे। मुझे लग रहा था कहाँ फंस गया यार मैं। ठीक है चलो अभी ज्वाइन कर लिया तो 1-2 महीना करके छोड़ देंगे, फिर वापस कुछ देखते हैं। पहले महीने की मेरी सैलरी आई 10,100, ठीक है। वो मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इतना खुश था। 10,200 रुपये पहली बार इतना बड़ा अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में आया। मुझे रात में सैलरी आई, मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग धनबाद से मैं निकला। धनबाद मेरा हेडक्वार्टर था, मैं आसनसोल गया, मैं जहाँ अपने नाना नानी के पास रहता हूँ। मिठाई लेके गया, बहुत मैं खुश था। फिर मैं बोला यार थोड़ा और एफर्ट डालते हैं। फिर दूसरा महीना, फिर मुझे थोड़ा ना, मतलब ठीक है थोड़ा ओके था, बट स्टिल आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। दूसरे महीने फिर सैलरी आई, तीसरे महीने, ऐसे करते करते 3-4 महीने जब बीते तो मैं फिर यूज्ड टू हो गया। उसके बाद से भाई मैं रुका नहीं हूँ। और आज की बात अगर मैं करूँ, मैं एक टाइम था, मेरा एक फ्रेंड है उसने पल्सर लिया था और मैं पल्सर का बड़ा फ़ैन था यार। जब लॉन्च हुई थी ना पल्सर, मुझे चाहिए था कि मेरे पास भी एक बाइक हो। नाना नानी को बोल नहीं सकता था क्योंकि उन्होंने इतना कर दिया मेरे लिए, पाल पोस के बड़ा, कि यही बहुत था। मैं उनसे क्या ही एडिशनल डिमांड करूं। तो मैंने उनको कभी फोर्स नहीं किया। और यस, फ्रेंड सर्कल में बाइक थी, मैं मांगता था, मुझे मिलता नहीं था। विश्वास नहीं करेंगे आप, विदिन 4 मंथ
अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया, नवंबर, दिसंबर, मार्च में आई थिंक मैंने पल्सर 180, उसके पास 150 था, मैंने 180 फेसलिफ्ट जो आया था उसका नेक्स्ट जनरेशन वो मैंने बाई किया और इमीडिएटली मैं अपने घर ले जाके पूरा भौकाल एकदम, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि किसी को जलाना था, बट येस आई वांट टू शो माय अचीवमेंट, सबको दिखाना चाह रहा था कि भाई अपने पैसे की मैंने ख़रीदी है, और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोग जले भी होंगे। फिर भाई वहाँ से मैं रुका नहीं, ठीक है। और मैं अगर आपको अपनी बात करूँ तो पिछले 1 साल पहले मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ। आज अगर मैं जॉब ना भी करूँ तो आई हैव सफिशिएंट अमाउंट कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। मैंने ज़मीन ख़रीदा, ये मेरी तीसरी कार है होंडा सिटी, से पहले मैंने फोर्ड फिगो 9 साल रखा है मैंने। लोग यहाँ पे आप देखो कोई भी सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब हो या किसी में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट मैंने क्या फ़ील किया ना, मेरा फ्रेंड एक फार्मा में था, वो फार्मा छोड़ के वो ना बैंक पीओ उसने ज्वाइन करी, बट वो भी वो लाइफस्टाइल नहीं जीता है जो मैं जीता हूँ, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, मैं उसको सोशल मीडिया में हम लोग फ्रेंड हैं, तो मैं देखता हूँ लाइफस्टाइल लोगों की। और भी मेरे कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, बट वो भी ना वो लाइफस्टाइल नहीं जीते जो मैं जीता हूँ। भाई मैं अभी जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट इज़ कॉस्टिंग 1,25,000। इसके अलावा मेरे पास एक और फ़ोन है, वही S24 है, दिस इज़ कॉस्टिंग 65,000। तो ये 2 फ़ोन है मेरे पास जो करीब करीब आपके 2 लाख का ये फ़ोन हो गया। जो होंडा सिटी है 16 लाख इसकी ऑन रोड प्राइस है, अभी रिसेंटली लिया है। इससे पहले मैं पिछले 10-12 साल से, 14 साल से आई थिंक आई एम हैविंग कार, तो मैं 14 साल से कार मेंटेन कर रहा हूँ एट दैट एज। जो लोग एक लंबा टाइम बिता देते हैं और कार नहीं खरीद पाते हैं, ड्रीम शौक सबको है, कोई ऐसा दुनिया में नहीं जिसको शौक नहीं है, सबको शौक है कि भाई मेरी अपनी गाड़ी हो, मेरे पास ये गैजेट हो, हर कोई शौकीन है, बट ना लोग अपने शौक को मार देते हैं क्योंकि उनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता है। ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरे पास क्या, मैं ये बता रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री आपको क्या दे सकती है। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप सीरियस हैं अपने करियर को लेके, दिस इज़ द इंडस्ट्री वेयर यू कैन ग्रो। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि लोग यहाँ पे ना, मतलब इंडस्ट्री में इतना ट्रैवल करते हैं ना, अगर आप अचीवमेंट करोगे ना टाइम टू टाइम, जो आपका एनुअल अचीवमेंट होता है, ये सारी चीज़ें आप करोगे ना, कंपनी आपको भाई इतना घुमाएगी ना। मैं दुबई घूम के आया हूँ, मैं मलेशिया घूम के आया हूँ, इंडिया में मोस्टली हर जगह मैं घूमा हूँ। इंटरनेशनल ट्रिप मेरे कंपनी में थोड़ा कम होता था, तो मैं 2 ही इंटरनेशनल ट्रिप किया हूँ। बाकी इंडिया में मुन्नार बोलो, कोचीन बोलो, मतलब काम के पर्पज़ से तो मैं जाता ही हूँ, बट मैं ऐसे घूमने कंपनी ले जाती है। जब आप अचीव करोगे ना तो 2 दिन का आपको ट्रिप, वहाँ जाओ, एकदम मस्ती करो, कोई मीटिंग फिटिंग नहीं, कपड़े मिलेंगे, बहुत वेलकम, मतलब ज़बरदस्त तरीके से आपका वेलकम होगा। ऊपर वो गुलाब फूल और गुलाब जल आपके ऊपर छिड़का जाएगा, जैसे एक राजा आता है ना, मतलब युद्ध जीत के, वैसा टाइप का स्वागत होगा। डेस्टिनेशन में आपको ले जाया जाएगा, आपको घुमाया जाएगा। हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी मैं गया हूँ। काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ मैं घूमा हूँ। अपने अचीवमेंट जब भी आप करेंगे तो वो अचीवमेंट का जो रहता है पार्ट वो है, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगा। फ़्लाइट, भाई मैं आपको बताऊँ, लोग फ्लाइट में, मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आज तक फ़्लाइट में नहीं चढ़ा। इवन मेरे फैमिली में मैं पहला बंदा था जो फ़्लाइट में घूमा हूँ। 99% मेरे फैमिली में लोग हैं जो एयरपोर्ट तक नहीं गए हैं। फ़्लाइट भाई, मैं जैसे आप ऑटो में ट्रैवल करते हो ना, वैसे मैं फ़्लाइट में ट्रैवल करता हूँ, और अपने पैसे से नहीं, कंपनी देती है। आपका मीटिंग है यहाँ, आपकी वर्किंग है वहाँ, कंपनी से फ़्लाइट आएगी, कंपनी से होटल्स बुक किए जाते हैं आपके लिए। मतलब मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ फॉर दिस इंडस्ट्री। अगर आपको चाहिए ना, अगर आपको लाइफस्टाइल चाहिए, दिस इज़ द ओनली इंडस्ट्री विच कैन गिव यू। डेफिनेटली और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छा ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, मॉनेटरी बेनिफिट और इस तरह के टूल्स एंड ट्रैवल्स आपको मिलेंगे। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ, जिस क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस एक कैटेगरी ऑफ पीपल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, कोई प्रोफेशनल कोर्स आपने नहीं किया है, उन लोगों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। फॉर देम दिस इज़ द गुड प्लेस टू वर्क विथ। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डालिए अपना क्वेश्चन, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनली हेल्प चाहिए, जो कि मैं ऐसा नहीं कि कोई कोर्स बेच रहा हूँ या फिर मैं कोई चार्ज करूँगा, अगर आपको जॉब दिलाऊँगा तो दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ टू गेट दिस जॉब।
क्योंकि इंडिया में हर कोने में मैं ऑलमोस्ट काम कर लिया हूँ, तो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आई कैन हेल्प यू टू गेट जॉब। तो अगर किसी को चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर योर सेल्फ, टेक केयर योर फैमिली, गुड बाय।